सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि अभी फिजिक्स के हम आप लोग को बता के उठे हैं, ऐसे ही आप लोगों को केमिस्ट्री में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ जितने भी आपके इंटर में सब्जेक्ट हैं, सभी की तैयारी आप लोग को परमानेंट मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को कराई जा रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, वो लोग आप जाके देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर टॉपिक हमारा होने वाला है कि Mn3+ आयन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि Mn3+ आयन, यहाँ पर जो 3+ होंगे उनको हम 3+ बोलेंगे यहाँ पर। तो Mn3+ आयन की उपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो ये हो सकता है कारण में आप लोग से क्वेश्चन पूछ ले 4 नंबर में कि जो Mn3+ लगे होते हैं और Mn2+ लगे होते हैं, इनमें से जो Mn2+ होता है वो अधिक स्टेबल होता है। क्यों होता है ऐसा? तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर है एक कि अगर हम लोग Mn की बात करें, Mn4 हुआ है यहाँ पर मैग्नीज, और मैग्नीज का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, तो आप लोग को पता होगा कि परमाणु क्रमांक होता है हमारा 25। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीज का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है रियल में, वो होता है भैया देखो 25। ठीक है, कितना होता है? 25 होता है। लेकिन अब देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 23। 23 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो 2 आयन और जो हमारे बचे वो कहाँ पर आ गए, आप लोग देखिए यहाँ पर हमने वो लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2+ मतलब कि 2 ये किसको दान कर रहा है, ये प्लस मतलब होता है दान कर देना किसी को। तो इसके पास कितने बचे? एरो के पास देखिए आप 23 बचे। ठीक है, अब नीचे वाला क्या कर रहा है? देखिए नीचे वाला कितने दान कर रहा है? नीचे वाला 3 दान कर रहा है। तो भैया नीचे वाले पर कितने बचेंगे? 22 बचेंगे। तो उस हिसाब से इसका यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, देखिए परमाणु लिखन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर निकाला गया है। 1s2 2s2 देखिए जोड़िए अगर ऊपर वाले आप, तो देखिए 2 2 4 और 4 6 10 10 2 12 6 18 और 5 23। तो 23 के हिसाब से बन गया। और इसका निकालेंगे तो 2 2 4 4 और 6 10 2 12 6 18 4 22। तो यहाँ पर आप लोग को अगर देखिए तो डी कोस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं? 5। तो Mn2+ अधिक स्थायी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है डी, इसका एक तरह से आप समझ सकते हो स्ट्रांग होता है। ठीक है, बाकी अभी थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज़। देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर यह ज्ञात हुआ कि Mn2+ आयन अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, जिसके कारण इसका 3D उपकोष जो होगा वो अधिक स्थायी होगा। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर कि इसका डी कोष जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी तुलना में। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भैया 5 एक तरह से समझिए बड़ा होता है, 4 क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद 5 गुना पावर, इसके बाद केवल 4 ही गुना पावर। तो ज़्यादा किसके पास हुई? Mn2+ के पास। इसीलिए ये अधिक स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ अधिक स्थायी होगा। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अधिक क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। हमने पढ़ा अभी कि Mn2+ आयन अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसके कारण क्या होगा? इसका 3D उपकोष अधिक स्थायी हो जाएगा। इसीलिए जो होता है Mn3+ आयन की अपेक्षा क्या होता है? Mn2+ आयन अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको बताया आपको कि 3D कोष इसका मजबूत होता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताओं को आपको लिखना है। अक्रिय तत्व जो होते हैं हमारे, जो कि पैसिव बोलते हैं इनको, एलिमेंट, उनको हम लोग को यहाँ पर 3 स्पेसिफिकेशन लिखने हैं। ठीक है, 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता देखिए क्या है कि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। अष्टक मतलब कि जो लास्ट में, जैसे अभी ऊपर हमारा 3D5 बच रहा था, लास्ट में एक में बच रहा था 3D4। तो वो यहाँ पर जो अक्रिय तत्व होंगे उनके में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, उनके में 8 ही बचेगा लास्ट में। यहाँ पर लिखा होगा तो अष्टक होता है वो लास्ट में, वो पूर्ण होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं मतलब कि। फिर होता है यहाँ पर कि इनकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बहुलता शून्य होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी इनकी वो शून्य होगी। पेयर में ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस तरह से आप लोग, ये जो सेकंड क्वेश्चन हुआ ये भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, मतलब आप लोग देखिए इसकी थ्योरी में क्या कह रहा है। भैया प्रूव करना है, इसमें थोड़ा आप लोग को टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें टाइम इतना बचा नहीं कि हम लोग उसको विस्तार से समझ पाएँ। थोड़ा बहुत आप लोग को इसमें रटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसका आंसर कि जब ग्लूकोज की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? देखिए PCl5 से करा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज में उपस्थित OH समूह, जो 5 OH समूह यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, देखिए 4 ये वाले, 4 OH ये लिखा हुआ है, 1 OH ये लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से इसको समझ सकते हैं 5 OH है। तो वैसे एक ये भी OH, लेकिन अभी हम इसको बताते हैं आपको क्या क्रिया क्या होगी इसकी। ग्लूकोज में उपस्थित जो 5 OH समूह होते हैं, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग को याद हो
ठीक है। तो यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर किसका, ग्लूकोज का। तो देखिए इसकी जब क्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, तो क्लोरीन इसको क्या कर दे रही है, विस्थापित कर दे रही है। देखिए हमने क्या करा, ग्लूकोज की क्रिया हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर PCl5 से। तो ये Cl5 आपको दिख रहे होंगे 5 Cl, ये पाँचों Cl कहाँ उठ के आ जाएंगे, इन पाँचों OH की जगह पर आ जाएंगे। तो ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला आप लोग को नहीं लगाना है, ऊपर वाला टच भी नहीं करना है, नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं केवल। ये 4 OH और एक ये OH, तो कितने हुए 5 OH, और ये Cl कितने हुए 5। तो ये पाँचों Cl इधर आ जाएंगे और ये पाँचों OH इधर आ जाएंगे। इधर देखिए रिएक्शन हुई तो क्या मिला हमको, देखिए Cl ने क्या करा, यहाँ पर आके इनकी जगह पर कब्जा कर लिया पूरा, जहाँ जहाँ OH था इतने में वहाँ क्या हो गया, Cl हो गया। POCl3 इधर बच गया हमारा, क्योंकि P बचा हुआ था, और बाकी जो HCl बचा वो हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर आप लोग को इतना जो है ये रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण दीजिए। ग्लूकोज का हम लोग केमिकल टेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए जब ग्लूकोज को हम किसके साथ गर्म करें, टॉलन अभिकर्मक के साथ इसको हम गर्म करें, या फिर उसमें टॉलन अभिकर्मक मिला दें, तो क्या बनेगा, रजत दर्पण बनेगा। देखिए इसकी रिएक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर से हमने जैसे अभी ऊपर बना के आए थे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, वहाँ जैसे 4 OH था 1 OH था, वहाँ भी सेम हमने बना दिया। लेकिन यहाँ पर हमें क्रिया किससे करानी है, तो वहाँ क्लोरीन से करानी थी, यहाँ किससे करानी है, टॉलन अभिकर्मक से। तो टॉलन अभिकर्मक का सूत्र आप लोगों को पता होगा, होता है Ag2O। Ag2O होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा सेम, इसको हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको सेम हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, सेम डिक्टो बिल्कुल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेम टू सेम। लेकिन एक अंतर केवल होगा कि ये वाला जो O आपको दिख रहा है, ये O कहाँ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, कि मतलब ये वाला O यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ पर COOH हो गया, केवल इतना अंतर है। यहाँ पर देखिए ये वाला O जुड़ गया आके, इस वजह से क्या हुआ, COOH हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर Ag2 बचा, तो 2 हमने आगे लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया 2Ag, जिसको हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विटामिन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन हम कई बार आप लोगों को करा चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखोगे तो यही सब आप लोगों को क्वेश्चन दोबारा रिपीट मिलेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तक केमिस्ट्री की तैयारी नहीं हुई, हमारी केमिस्ट्री की तैयारी करा दीजिए। तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए हमें बार बार वीडियो हमको बनानी पड़ रही है, ताकि आप लोग की अच्छे से एकदम एक चीज़, अगर एक चीज़ आप बार बार देखो तो आपको पता होगा कि उसकी हमें आदत पड़ जाती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर उसको बराबर परमानेंट उसी चीज़ को आप देख रहे हो तो वो हमारी आँखों में बस जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए हमको अपने आँखों में बसाना है केवल हफ्ते 10 दिन 20 दिन के लिए, ठीक है, जब तक केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, विटामिन क्या होता है, एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक। तो इनका देखिए खोज किसने करी थी, विटामिन की खोज करी थी सी फुंक ने की थी, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, याद हो जाए तो बढ़िया बात है, ना याद हो कोई दिक्कत नहीं। मेन जो लिखेंगे हम लोग विटामिन देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो भैया विटामिन होते हैं ABCDEK, केवल कितने 6 विटामिन यहाँ पर लिखे गए हैं आपके इंटर लेवल पर, ठीक है। बाकी तो और होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 6 ही लिखे गए हैं। फिर हुआ विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे 6 विटामिन है, 6 की अगर कमी हमारे शरीर में होती है, किसी एक की भी कमी होती है, तो उसका रोग अलग उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी, B से बेरी है ना, C से स्कर्बी, बाकी DE के, या आप लोग बताओगे कमेंट में अगर आप लोग को पता होगा तो। फिर विटामिन क्या करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि जिप्टर आयन क्या होता है। तो साइड में हेडिंग डाली हमने, जिप्टर आयन लिख दिया यहाँ पर आंसर। जब अल्फा अमीनो अम्ल को जल में घोला जाता है, किसको घोला जाता है, अल्फा अमीनो अम्ल को जल में घोला जाता है, तो जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त आयन को ही हम लोग जिप्टर आयन कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अल्फा अमीनो अम्ल हमने बनाया, इधर हमने रिएक्शन क्या कराई, देखिए यहाँ से हमने क्या करा, केवल H निकाला हमने, H यहाँ से निकाल दिया, बाकी HR ये देखिए हमने सेम लिख दिया। यहाँ पर क्या करा, NH2 था तो एक H यहाँ से उठा के हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ये वाला H उठ के कहाँ आ गया, NH2 के पास आ गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, वो एक एलिमेंट की कमी हो गई, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, मतलब कमी हो गई। यहाँ पर एक जुड़ गया तो हमने इसको यहाँ पर NH3 मतलब प्लस, एक ऐड हुआ इसलिए प्लस लगा दिया, यहाँ से एक चला गया इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो यही जो हमारा माइनस और प्लस वाले जो साइन बच जाते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जिप्टर आयन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए। सो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों। ठीक है, जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है।
जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान क्या होता है, सिल्वर धातु से ऊपर होता है। तो आप लोग को बता दें कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें हमेशा जो ऊपर होता है तो वो हमेशा से अपने नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी ऑफिस में जो सबसे ऊंची पोस्ट पर होता है वो क्या करता है, हमेशा अपने नीची पोस्ट वाले से एक तरह से हम मान सकते हैं कि जब भी चाहे तो हटा सकता है। एक बॉस जो होता है वो कभी भी अपने कर्मचारी को हटा सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर मान लेते हैं जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऑफिस होता है उसमें कॉपर धातु का स्थान क्या है, सिल्वर धातु से ऊपर होता है। तो जब भी चाहे तो कॉपर क्या कर सकता है, सिल्वर जो यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन में देखिए ध्यान से करा गया कॉपर ने, इस कॉपर ने क्या करा कि AgNO3 से इन्होंने क्या करा, यहाँ से Ag को देखिए विस्थापित कर दिया। तो इधर हमारे पास जो रिएक्शन बन के आई वो देखिए CuNO3 का खुद मिल गया और Ag को क्या करा उसने निकाल के अलग कर दिया। तो ये रिएक्शन बन गई हमारी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 7वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा है कि हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके प्रमुख महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो हेनरी का नियम देखिए, इस पर एक अलग सी वीडियो हमने बना दी है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है, और जो भी नियम इंपॉर्टेंट हैं आप लोग के वो सारी वीडियो हमने एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दी है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जाके उसको देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि क्या होता है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा ये फॉर्मूला लिख देना है और यहीं पर अपना हेनरी का नियम खत्म कर देना है। तो यहाँ से लेके आपको जो यहाँ तक डिफिनेशन दिख रही है, जितनी भी लाइन आप लोगों को समझ में आए, 2 ही लाइन है, आराम से याद कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम जो होती है वो उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है। तो कारण क्या होता है जो हीलियम गैस सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है, देख लेते हैं इसका आंसर कि हीलियम जो होती है वो उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है क्योंकि इसमें कोषों की संख्या सबसे कम तथा आकर्षण बल इसमें ज़्यादा होता है। तो मतलब कोषों की संख्या, एक तरह से आप बस का एग्जांपल लेके समझिए कि उसमें बस में सीटों की संख्या कम है, लेकिन क्या चाह रहा है प्राइवेट बस का ड्राइवर कि ज़्यादा से ज़्यादा सवारी हम बैठा लें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसे मिल पाए। तो वही यहाँ पर होता है कि इसमें क्या है, देखिए कि कोषों की संख्या तो कम है लेकिन आकर्षण बल इसमें ज़्यादा है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई जाती है। जो अभी हम लोगों ने बात करा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान ऊपर होता है वो क्या करता है, नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। तो अच्छा, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई जाती है, क्या बेस होता है इसको बनाने का, देख लेते हैं हम लोग। जब धातुओं तथा धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाता है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के अगर बढ़ते हुए क्रम में रखें तब जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक तैयार नहीं करे हैं आप लोग अच्छे से तैयार हो गए होंगे और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो आपके बोर्ड एग्जाम पास आते रहेंगे आपको इस पर महामैराथन क्लास आप लोग को जो पूरा सिलेबस है एक तरह से पूरी 1 शॉट वीडियो बना के आप लोग को एक साथ ही कवर करा दिया जाएगा। तो वो वीडियो पाने के लिए आप लोग अभी से चैनल से जुड़ जाइए और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग और एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।